देखिए, ये आजकल काफ़ी ओपन नॉलेज है कि शरद पवार के दाऊद अब्राहम से लिंक थी। अभी शरद पवार की स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के फेवर में। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में बड़े अच्छे नॉर्मल सिचुएशंस हैं, इंडियन गवर्नमेंट उसको एक्सेजरेट कर रही है। तो ये उनका शो करता है कि शरद पवार का पाकिस्तान प्रेम, और ये प्रेम मेरे को लगता है इसलिए है कि पाकिस्तान इज़ होस्टिंग दाऊद, और कोई रीज़न नहीं है। फिर ये भी ज़रूर कहा जाता है कि इनके पाकिस्तान के साथ कुछ बिज़नेस के भी हैं, और ये ज़रूर है कि इनका दाऊद के साथ बिज़नेस लिंक्स रहे हैं। तो लेकिन ये जो इनका जो प्रेम छलकना है, ये एक बात ये शो करता है कि शायद कुछ उससे भी बढ़ के आ गया है। अब आप देखिए, जब बालाकोट हुआ तो शरद पवार की एक और स्टेटमेंट आई कि ये जो अटैक पाकिस्तान पे नहीं है, ये कश्मीर पे अटैक है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि एक पुराना एक लीडर जो पहले मेजर कांग्रेस में भी रह चुका है, सब कुछ रह चुका है, वहाँ पे महाराष्ट्र पे चीफ मिनिस्टर रह चुका है, वो ऐसी स्टेटमेंट दे तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट लगती है कि उसके पीछे कुछ और रीजंस भी है। देखिए, ऐसा है जी कि जब 1993 का ब्लास्ट हुआ तो मार्च 1993 में था, 12 जगह ब्लास्ट हुआ। तो शरद पवार वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। तो इन्होंने ये कहा कि 12 नहीं 13 जगह ब्लास्ट हुआ। एक मस्जिद का नाम लिया। ये उससे जो है मेन इशू से ये कहा जाता है कि अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे कि शायद दाऊद से या पाकिस्तान से उनका इंटेंशन था डाइवर्ट करने का एलटीटी की तरफ। तो ये रीज़न था। उसके कुछ दिन के बाद इन्होंने, जब वहाँ पे हुआ कि दाऊद का नाम ओपन हो गया, तो इन्होंने एक प्रेस में बात हुई। उन्होंने कहा जी अब दाऊद की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लो। इन्होंने कहा जी दाऊद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एक लाइन में केस ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जब ये सारा इशू हुआ, दाऊद यहाँ से भाग गया, पता चल गया कि दाऊद है, तो उस टाइम में गल्फ़ में जो रॉ के यूनिट्स थे वो बड़ी ख़राब कंडीशन में थे। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है जो हमीद अंसारी के बारे में, कि रॉ के यूनिट्स गल्फ़ में डिस्टर्ब कर दिए गए थे बिकॉज ऑफ रतन सहगल जो सीआईए के एजेंट निकले, और हमीद अंसारी। उसमें कई जगह पे हेड्स नहीं थे, किसी को चेंज कर दिया। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, मैं इसको ये नहीं कर रहा कि जरूर बॉम्बे ब्लास्ट से लिंक होगा, लेकिन एक जब ऐसी सिचुएशन होती है, जो भी लोग क्राइम करके जाते हैं उनको एक्स्ट्रा फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स जो कुछ दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनको छुपने में और उनको जो लोग पीछे हैं उनको छुपाने में। अब जो बात करते हैं कि इंडिया हमेशा रहा कि मैं दाऊद के पीछे लगा रहा, शायद फुल थ्रॉटल्ड एफर्ट नहीं थी। जब ये हुआ कि 9 जुलाई 2005 में दाऊद के लड़की की शादी मियादाद जुनैद जो है मियादाद का लड़का, उससे शादी फिक्स हुई, और 23 जुलाई को वहाँ पे आपका दुबई में उनकी रिसेप्शन थी। तो आईबी के ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, पर्टिकुलरली आईबी वालों को ये रहा कि इस टाइम पे टाइम है दाऊद को पकड़ने का या उसको टैप करने का। गवर्नमेंट से परमिशन मांगी, गवर्नमेंट ने कहा भी नहीं, ऐसा है कि आप ये मत करिए, क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ज़्यादा ऑफेंसिव टाइप के नहीं थे। उन्होंने कहा भी गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व होना चाहती है, इसको अपने एंगल से करिए। तो इनकी नज़र पड़ी, इन्होंने कहा भाई ऐसा करें कि इसको किसी फिर क्रिमिनल को ही भेजते हैं। तो छोटा राजन को कॉन्टैक्ट करने की बात हुई कि छोटा राजन और दाऊद जो हैं बड़े अच्छे दोस्त थे 1993 के ब्लास्ट से पहले। उसके बाद उनके डिफरेंसेस हो गए, और छोटा राजन में 2000 में बैंकॉक में उस पर अटैक करवाया दाऊद ने, और उसकी गोलियां भी लगी थी लेकिन बच गए। तो उस टाइम इंटेलिजेंस ने भी लगता है उनकी हेल्प की थी छोटा राजन की। तो इन्होंने अपने इन द मीन टाइम क्या हुआ कि ये जो अपने डोवाल साहब हैं, ये जनवरी 2005 में रिटायर हो गए। इनकी ड्यूटी लगाई, इनको ऑपरेशन सौंपा गया। तो इन्होंने पूरी तैयारी की उसके साथ। उसके जो छोटा राजन के एक विकी मल्होत्रा और एक और जो फरीद था, उसको कांटेक्ट किया, उनको पूरा इन्होंने तैयार किया, उसके पासपोर्ट तैयार किए, उनकी बाकी लॉजिस्टिक्स तैयार की। और जब फाइनल स्टेज में जब थे, तो वो कुछ लोग कहते हैं कि वो होटल में थे जब मुंबई पुलिस ने अटैक किया, लेकिन मैंने अगर उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है तो ये हौस खास के पास किसी गाड़ी में जा रहे थे इन दोनों के साथ, डोवाल साहब, और उनको फाइनल जो ब्रीफिंग कर रहे थे। क्योंकि गाड़ियों में ये होता है कि अगर आप गाड़ी में किसी को ब्रीफ करते हैं तो आपकी टेपिंग नहीं हो सकती, बड़ी प्रिकॉशन ली जाती है। तो उस रीज़न पे तो उस टाइम पे एक मुंबई पुलिस का डीसीपी क्राइम का कामालकर, वो वहाँ पे आया अपनी टीम के साथ, और इसको दोनों को उठा करके इनके डोवाल साहब के प्रोटेस्ट करने के बावजूद वो उनको उठा के ले गया।
अब ये जो सारा इशू था, इससे सारा ऑपरेशन डिस्टर्ब हो गया। अब आप देखिए कि एक आईबी का ऑपरेशन हो टॉप लेवल का, उसमें आईबी का पुराना चीफ इन्वॉल्व हो, एक डीसीपी जाकर के उनको उठा के ले जाए। डीसीपी अपने डीजीपी के ऑर्डर से नहीं उठा के ले जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई ऊपर से पॉलिटिकल ऑर्डर था जो ये नहीं चाहता था कि दाऊद के ऊपर अटैम्प्ट की जाए, और उसके हिसाब से भी जो सारा शक जाता है वो शरद पवार की तरफ जाता है या कुछ और कांग्रेस के लीडर होंगे। तो बड़ी ज़रूरत है गवर्नमेंट को इसको पूरे को री इन्वेस्टिगेट करे कि ये क्या मामला था। लेकिन बाद में फिर हुआ कि एक बार अटैम्प्ट की, रॉ ने फिर अटैम्प्ट की उसके ऊपर उसी पीरियड में, और लेकिन दाऊद बच गया उस टाइम में। अब देखिए ऐसा था कि ये रिश्तेदारों की तरह तो उनको रखेंगे जो रिश्तेदार हैं उनके, जो उनके लिए यहाँ काम करते हैं, जिनको जैसे यादव को तो एक फैब्रिकेट करके रखा गया है कि इंडिया को सिर्फ प्रेशर डालने के लिए रखा गया है। सरबजीत को तो इन्होंने मार ही दिया, और इवन अभी आप कहते हैं कि 1971 के भी जो कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको नहीं भेजा, कुछ रिपोर्ट्स आती है उनको भी इन्होंने मार दिया या उनको रखा जेल के अंदर। फिर कुछ और भी लोग हैं जो इनकी जेलों में सड़ते रहे आकर के, और बड़ी मुश्किल से आकर के निकल के आए। तो रिश्तेदारों को तो जो रिश्तेदार हैं उनको तो रिश्तेदारों के रखेंगे जो इनके लिए काम करते हैं, जो इनके लिए एक असेट्स हैं पाकिस्तान के आईएसआई के लिए, उनको महलों में ठहराएंगे जैसे दाऊद इब्राहिम को ठहराया हुआ। अब आप देखिए, एक मैं आपको और बात बताऊंगा कि शरद पवार के बारे में, कि जेठमलानी जो है वो दाऊद से मिले लंदन में, उनकी अपनी स्टेटमेंट है। वो मिले, उन्होंने कहा दाऊद को कि दाऊद ने कहा कि मैं आना चाहता हूँ, मुझे 3rd डिग्री मेथड ना यूज़ करें। उन्होंने शरद पवार को अपोज किया। शरद पवार ने कहा भाई हम किसी आदमी को कंडीशन नहीं लेंगे। शरद पवार इसका मतलब ये चाहते थे कि दाऊद जो है वो यहाँ पे ना आए ताकि उसके राज ना खुलें या उसकी कुछ उनके अपने लिंक ना खुल जाएँ उसके साथ, यही लगता है। एक फिर है कि रॉ का एक ऑफिसर मिला जाकर के दाऊद से दुबई में, सीनियर ऑफिसर मिले। दाऊद ने 2 कंडीशन रखी कि मुझे आर्थर जेल में रखा जाए और मुझे 3rd डिग्री ट्रीटमेंट ना दिया जाए। तो बड़ी जेन्युइन बात थी, कोई इनको उसमें दिक्कत नहीं हो सकती थी, लेकिन उसको नहीं आने दिया, नहीं चली उनकी। तो ये रीज़न क्या था कि दाऊद को, एक तो दाऊद को यहाँ से भगाने में, फिर दाऊद को ना यहाँ रखने में, और उसके बाद है कि इवन दाऊद की प्रॉपर्टी ना कब्जा करने में और दाऊद को ना मारने में। तो ये कौन है उसको बचा रहे हैं? एक ही आदमी की तरफ उंगली उठती है मेनली, और भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। और इसी के से नरसिम्हा राव जो हैं वो शरद पवार से इन चीज़ों पे खुश नहीं थे। देखिए ऐसा है कि मैं किसी नरसिम्हा राव के बड़े क्लोज आदमी से मिला कुछ दिन पहले। नरसिम्हा राव को इलेक्शन से पहले कह दिया था कि पैकअप करो और जाओ। वो जा रहे थे उस टाइम, लेकिन कुछ सिचुएशन चेंज हो गई कि यहाँ पे ठहर गए। नरसिम्हा राव के पास भी कुछ, उन्होंने कुछ गलतियाँ की होंगी, कुछ और होगा, लेकिन ये था कि उनमें देशद्रोह की बात नहीं थी, देश के साथ प्यार था। जैसे इवन वो मतलब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को ब्रीफिंग करके चले गए, तो कांग्रेसी उनसे खुश नहीं थे क्योंकि वो इनकी किसी की सुनते नहीं थे। वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट की बात है वो उसी पे चलते थे। अब देखिए कुछ भी कहिए, उस टाइम पे जब दाऊद इब्राहिम, जब महाराष्ट्र में जब शरद पवार वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तो दाऊद इब्राहिम वहाँ थे, तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था अपनी गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट ये चला रहे थे और सड़कों पे दाऊद के गुंडे चलते थे। ओपन गुंडागर्दी थी, किसी का मकान कब्जे कर लें, किसी को मार दें, किसी को कुछ करें, एक खुलेआम चलता था। और ये देखिए, कोई भी अगर आदमी एक छोटा मोटा गुंडा उठता है, पहले छोटा ही गुंडा होता है, वो गुंडा तब बड़ा बनता है जब उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती है। और इवन शरद पवार के कुछ मिनिस्टर्स हैं उस टाइम के जो इसके दूसरे गुंडों के साथ इन्वॉल्व थे, उनके लिंक्स थे, एस्टेब्लिश्ड लिंक्स हैं। देखिए ऐसा था कि जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि एक तो जेठमलानी के थ्रू हुआ, एक ऑफिसर उससे दुबई में मिला, और दाऊद यहाँ आना चाहता था। शायद वो आईएसआई से बहुत परेशान है, तो ये आना चाहता, क्योंकि उसकी बारी सारी एक्टिविटी ख़त्म हो गई। बिज़नेस के पैसे भी वो लोग लूट के ले जाते हैं उससे पैसे, उसका सिर्फ एक मैच फिक्सिंग में रोल रह गया और थोड़ा सा हवाला में रह गया। तो वो शायद अपना चाहता था कि भाई उसको जो भी यहाँ पे रखा जाए एक उसका, और उसको बेसिकली फांसी की सज़ा ना हो। तो इतना तो इंडिया कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की विल हो, इंटेलिजेंस वालों की विल नहीं है। ये गवर्नमेंट की विल नहीं थी, जैसे उस पर अटैम्प्ट भी की, गवर्नमेंट की विल नहीं थी। अब बेसिकली विल क्यों नहीं थी आकर के, कि एक तो गवर्नमेंट की वैसे विल नहीं, फिर उसके साथ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो दाऊद के साथ लिंक थे। इवन अहमद पटेल के लिंक थे दाऊद के साथ। ये एस्टेब्लिश्ड बातें हैं सारी की सारी। एक उसका एक आदमी था जो हवाला काम करता था, वोरा की कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो ये सारा कुछ हुआ,
बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, तो उसमें बड़ा कुछ क्लियर है। उसमें एक चौकसी पकड़ा गया। चौकसी ने कहा भी मैंने इससे पहले जो है इसके दाऊद के आदमी को 2.5 करोड़ दिए थे, और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं शरद पवार, इनके भतीजे को मैंने 10 करोड़ दिए थे। तो इसका मतलब सारी मिली भगत है। तो ये लोग नहीं चाहते थे वो आए। अब जब से मोदी आया तो दाऊद को डर लगा कि ये मोदी एलिमिनेट कर देगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये आकर के एलिमिनेट क्यों नहीं करते, लेकिन देखिए ऐसा है, आज की डेट में अगर गवर्नमेंट के विल हो, गवर्नमेंट अगर ऑर्डर दे, तो इनको सबको एलिमिनेट किया जा सकता है, चाहे ये बैठा हो, चाहे आपका जितने दूसरे बड़े टेररिस्ट बैठे हों। लेकिन ये जो अपने लोग हैं, ये आजकल इंडिया के लिए इनको इतना डर नहीं है। ये पाकिस्तान का नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के पास जो सांप पल रहे हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने को तैयार बैठा है। तो मुझे नहीं लगता कि आज ये गवर्नमेंट इनको इंटरेस्टेड होगी इसको एलिमिनेट करने को, लेकिन अगर चाहते हैं गवर्नमेंट बिल्कुल एलिमिनेट करा सकती है। गवर्नमेंट की विल पावर है, इंटेलिजेंस काम करेगी। देखिए, दाऊद का बड़ा अच्छा नेटवर्क था। इसका महाराष्ट्र में भी था और इसका साथ में गुजरात में भी। मैंने कहा इसके अहमद पटेल से लिंक थे, और ये इसका नेटवर्क इसीलिए था कि पॉलिटिशियंस साथ मिले हुए थे। अभी भी क्या है कि उससे अब जैसे एक दाऊद का ब्रदर था, मुझे उसका नाम नहीं है याद है, वो दुबई से आकर के रॉ के थ्रू दुबई से आया, यहाँ दिल्ली में लैंड कर गया। रॉ ने लैंड करा दिया और उसको इस परमिशन पे था कि तुझे मारा नहीं जाएगा। लेकिन उस टाइम में उसकी किसी ने नहीं सुनी, ना रॉ वालों किसी ने ना उसकी सुनी। एक सीबीआई का ऑफिसर कहता है, उसका एक्स डायरेक्टर था, कि हम इसको पकड़ के लाए हैं दुबई से। तो मैंने उसको लेटर लिखा स्टेटमेंट देख कर कि मैंने कहा भाई आप दुबई से कहाँ से पकड़ लाओगे? आपका क्या यूनिट बैठा है दुबई में? क्या आपका यूनिट काठमांडू बैठा है जहाँ से आया वो? यूनिट रॉ के बैठे हैं, रॉ वाले ये काम करेंगे। रॉ वाले उसको यहाँ लेके आए, वो बात दूसरी है। आपने उसको क्रेडिट लेने के लिए फांसी चढ़वा दिया। तो इन्होंने ये जो गलत बातें की हैं, जो रॉ के वालों के जो प्रोमिसेस तोड़े हैं, इसका बड़ा नुकसान है। अब देखिए, रॉ के भी किसी भाई को इन्होंने, दाऊद के किसी भाई को अरेस्ट किया था, पीछे पुलिस पकड़ लाई। वो एरिया में जिसमें रहते हैं वहाँ पुलिस नॉर्मली एंटर करना नहीं पसंद करती। वो भी सुना बुरके पहन के गए थे उसको पकड़ने के लिए रात को। वो इसलिए कि वहाँ पे राइटिंग स्टार्ट हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए ये सिचुएशन करते हैं। ये नहीं कि कर नहीं सकते। और जब तक कोई इंडिया में बैठा पीसफुली कर रहा है, इसकी कोई कंप्लेंट नहीं करता, तो कोई एक्शन नहीं होगा। वो तो बात ठीक है। लेकिन दाऊद का आजकल वही बात है, मांगने का रीज़न नहीं है। मांगने का क्या, फिर भी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, चाहे उसके नहीं बैठे हो सकते, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे होंगे जो कहते हैं तुम पैसा लो और हम भी शेयर करते हैं, तो उसके बगैर नहीं चलता। लेकिन जब तक वो पीस को डिस्टर्ब नहीं करते, अब जो आदमी बिल्डिंग बना रहा है वो बिल्डिंग भी आकर सोचता है कि यार आराम से बन जाए, मैंने एमसीडी को भी देना है तो उसी को दे दो। अब दिल्ली के अंदर कोई बिल्डिंग बनती है तो एमसीडी वाले पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, तो किसी ना किसी को देना ही पड़ता है। एक सिस्टम बना हुआ है जब करप्शन का, जब कुछ है तो उसमें बेसिकली जब तक कंप्लेंट नहीं है तो कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। फिर जब तक वो एक लिमिट के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको कोई छेड़ेगा नहीं। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रांग है, और जब सेकंड टर्म आई है तो गवर्नमेंट ने एक्शन भी स्टार्ट कर दिए। पहले तो गवर्नमेंट अपने आप को एस्टेब्लिश करने में लगी रही। जब पहला टेन्योर था मोदी गवर्नमेंट का, उस टेन्योर के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने जो फॉरेन में अपनी इमेज बनाई, फॉरेन में अपने आप को एस्टेब्लिश किया, उस टाइम में इनके साथ ना तो ब्यूरोक्रेसी थी, ना इनके साथ जुडिशरी थी, क्योंकि सबकी नज़रें जो है कांग्रेस पे। आप जैसे स्टेट बैंक का जो चेयरमैन, रिजर्व बैंक का चेयरमैन है, वो आके चुपचाप छोड़ के चला गया। कांग्रेस के टाइम का आदमी रखा, आदमी वही थे, उनकी लॉयल्टी वही थी कि वहाँ से कांग्रेस के टाइम में जितने भी ऊपर के टॉप के ब्यूरोक्रेसी थे, सीबीआई के चीफ थे, पैसे खा रहे थे, मज़े कर रहे थे, तो उनकी लॉयल्टी यही थी। लेकिन जब दोबारा टर्म आई है मोदी की, सेकंड टर्म आई है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के, इवन कोर्ट्स के एटीट्यूड चेंज हो गए, क्योंकि लग गया अब तो यही रहने वाले हैं, सोनिया गांधी अब कहीं दिखेगी नहीं। तो ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। आप जैसे जिस हिसाब से आप देखिए कि इसने अमित शाह ने डिसीजंस लिए हैं, चाहे पीएम ने लिए, चाहे उन्होंने लिए, चाहे 370 हो, चाहे आज़म खान को पकड़ने का हो, चाहे आपको ये चिदम्बरम को पकड़ने का हो, सबको आकर के सपोर्ट है। नहीं तो पिछली बार तो सीबीआई का चीफ भी इनकी फ़ोन टेप कर रहा था। तो ये तो फ़र्क पड़ गया। अब फ़र्क पड़ गया, जब आपका गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट नॉन करप्ट है, तो आदमी डरेगा गलत काम करते हुए। अब कुछ लोगों ने सुना है कि ये जो टॉयलेट बनाने पैसे खा लिए, तो गवर्नमेंट ने उनको पकड़ के डिसमिस कर दिया, अंदर कर दिया। तो एक वो माहौल तो बना है, करप्शन थी, कम हुई करप्शन। तो इसी इस एंगल से जो है उस टाइम का गुंडागर्दी ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन चक्की हुई है। देखिए, छोटा राजन, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि छोटा राजन ने इनके लिए काम किया है।
छोटा राजन की कोई ऐसी नहीं है, ठीक है, अपने जो उसका बिज़नेस है, जो अपना काम करते होंगे, स्मगलिंग यहाँ वहाँ करते होंगे, वो उनका अलग है। अगर गवर्नमेंट उससे डिस्टर्ब नहीं होती तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कह सकती। और जहाँ तक मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब छोटा राजन पे बाहर गोली पड़ी थी तो उसको लगता है कि इंटेलिजेंस ने हेल्प की थी, हो सकता है छोटा राजन। और फिर छोटा राजन जब, क्योंकि दाऊद के साथ इनकी दूसरे आंकड़ा है और उसका भी 36 का आंकड़ा है दाऊद के साथ, तो हो सकता है कि उसको यहाँ पे रखा है इसलिए कि दाऊद के बारे में इन्फॉर्मेशन करने की और उसकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि दाऊद को ASI की प्रोटेक्शन है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इंडियन इंटेलिजेंस भी उसको सपोर्ट कर रही हो। मैं ये तो नहीं मेरे पास ऐसी खबर है, मेरी अपनी असेसमेंट है इस बारे में।